दोस्तों, अगर आप एक अच्छे खासे इंसान हैं और एक मर्द हैं, तो आपके घर में आप अगर सबसे बड़े हैं या आप ज़िम्मेदार हैं, तो आप क्या कर रहे हैं और कितनी मेहनत से पैसे कमा रहे हैं, ये किसी को नहीं दिखेगा। क्योंकि आज के ज़माने में जो इंसान बड़ा होता है और जो घर का ज़िम्मेदार होता है, उसी को सब कुछ एडजस्ट करना पड़ता है। क्योंकि आप बड़े हैं और आप घर के एक अच्छे खासे ज़िम्मेदार इंसान हैं। क्योंकि ज़िम्मेदार इंसान का काम यही होता है कि घर को किस तरह से चलाना है, क्या करना है और कहाँ से कुछ लाना है। जितनी भी ये सब चीज़ होती है, एक घर के ज़िम्मेदार वाले इंसान को ही लाना पड़ता है। और एक ज़िम्मेदार इसलिए होना पड़ता है क्योंकि घर में जितने भी छोटे सदस्य होते हैं, भाई होते हैं, कुछ भी होते हैं, घर में जितनी भी फैमिली होती हैं, जितने भी सदस्य होते हैं, उनके खर्चे को चलाना और किस तरह से, कहाँ से, किस चीज़ को व्यवस्था करना, इस सब चीज़ की टेंशन एक ज़िम्मेदार व्यक्ति लेता है। क्योंकि घर के जितने सदस्य होते हैं, उन्हें इससे कोई मतलब नहीं है कि किस तरह से, कहाँ से एडजस्ट होकर पैसे आते हैं, किस तरह से मेरा घर चलता है, इससे कुछ मतलब नहीं होता। क्योंकि घर के सदस्य जो होते हैं, उन्हें सिर्फ खाने और पीने और मौज करने से मतलब होता है। लेकिन उसके पीछे की सच्चाई कोई नहीं जानना चाहता है कि जो इंसान इतना कमा कर लाता है, कैसे लाता होगा, क्या चोरी करके लाता है या कहीं से छीन के लाता है, या मेरे घर का सदस्य जो मेरा ज़िम्मेदार है, मेरा मालिक है, मेरे घर का जो सदस्य खर्चा चलाता है, वो कहाँ से पैसे लाता होगा। क्योंकि इन सब चीज़ों को ना पता लगाकर हम लोग अपने घर में अपने सदस्य को नोच डालते हैं। यानी जो भी मेरे घर का सदस्य होता है, बड़ा होता है, मालिक होता है, उसके पीछे हम लोग हाथ धोकर पड़ जाते हैं और हम लोग कुछ नहीं करते हैं, उसी के भरोसे बैठे रहते हैं। लेकिन दोस्तों, कुछ ही बात एक ऐसे ही एक्टर की है जिसने अपने कैरेक्टर और अपनी दुनिया में बहुत से सारे ऐसे किरदार निभाए जिससे बॉलीवुड इंडस्ट्री में उनका बहुत ही ज़्यादा सम्मान किया जाता है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का भाई, आप सभी का दोस्त श्रवण यादव। स्वागत है हमारे और आपके अपने यूट्यूब चैनल PMJ श्रवण में। दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल PMJ श्रवण पर नए हैं और पहली बार हमारे वीडियोज़ को देख रहे हैं, तो आप सभी से बस एक ही निवेदन कि हमारी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और हमारे यूट्यूब चैनल PMJ श्रवण को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हमारे द्वारा बनाई गई नोटिफिकेशन के ज़रिए सबसे पहले आपके मोबाइल फ़ोन पर हमारी वीडियो पहुँच सकें और आप सबसे पहले हमारी वीडियोज़ को देख सकें। तो आप सभी इस भाई से बस एक और निवेदन है कि हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लास्ट तक ज़रूर देखें। क्योंकि कुछ हमारे भाई लोग होते हैं जो वीडियो को बीच में ही स्किप कर देते हैं, जिसकी वजह से उन्हें पूरी बायोग्राफी और पूरी वीडियो और किस इंसान के बारे में बता रहा हूँ, किस चीज़ की वीडियो में बना रहा हूँ, इन सभी चीज़ों का उन्हें कुछ भी पता नहीं चलता है। तो आप सभी से बस एक ही निवेदन है कि वीडियो को लास्ट तक देखें और पहली बार चैनल पर हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, इस दुनिया में बहुत से सारे आपने कलाकार देखेंगे, क्योंकि कलाकार की इस धरती पे कलाकारों की कमी नहीं है। और कलाकारों की कमी इसलिए नहीं है, आज इंडिया या किसी भी कोने से कहीं से भी आकर लोग स्टार बन जाते हैं। यानी कहा जाए कि अगर आप विदेश से आकर हिंदुस्तान में रहना चाहते हैं तो रह सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, कुछ सालों पहले सीमा और हैदर की कहानी तो आपने सुना होगा। दोस्तों, सीमा और हैदर की एक कहानी बहुत ही ज़्यादा उत्साहित थी और एक बहुत ही लंबी कहानी, चर्चित प्रेम कहानी हो चुकी थी, जो कि दोनों PUBG वगैरह खेला करते थे मोबाइल फ़ोन में एक दूसरे से, और नेटवर्किंग की वजह से उन दोनों को प्यार हो जाता है। फिर उसके बाद सीमा नेपाल के जरिए किसी तरह से घुसपैठ भारत में कर देती हैं और आज वो एक अच्छे खासे बच्चे को जन्म दे चुकी हैं और सचिन एक अच्छे खासे पिता बन चुके हैं। तो दोस्तों, भारत में हर चीज़ मुमकिन है। अगर आप बॉलीवुड इंडस्ट्री में कुछ करना चाहते हैं, आपका मन है कि मुझे एक्टिंग करना है, तो आप कहीं से भी ताल्लुक़ रखते हैं, उससे बॉलीवुड इंडस्ट्री को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि बॉलीवुड वालों को सिर्फ काम देना है और आपकी जिस तरह से आप व्यवहार करेंगे, जिस तरह से आप एक्टिंग करेंगे, जिस तरह से आप सीन करेक्ट करेंगे, उसी सब चीज़ को देखकर बॉलीवुड इंडस्ट्री के जितने भी कलाकार और जितने भी इंडस्ट्रीज के लोग हैं, वो आपको काम देंगे। और आप कहाँ से आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उनसे कोई मतलब नहीं। कि आज की दुनिया में अगर कहा जाए कि कलाकार की कोई जात पात धर्म नहीं होती, तो यह सच है। क्योंकि जात पात को अगर देखेगा तो कलाकार कभी कलाकारी नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों, कुछ ऐसे ही इंसान की आज हम बात करने जा रहे हैं जिनका नाम गुलशन ग्रोवर है, जो बैटमैन एक अच्छे खासे मास्टर माइंड और एक अच्छे खासे हैंडसम लुक वाले एक्टर थे, जो कि बहुत ही अच्छे खासे उन्होंने किरदार निभाया और बॉलीवुड इंडस्ट्री में बहुत से फिल्मों में उन्होंने काम किया है। दोस्तों, उनका नाम गुलशन ग्रोवर है और गुलशन ग्रोवर का जन्म 21 सितंबर सन 1955 में दिल्ली में हुआ। और उनकी पढ़ाई लिखाई की बात की जाए तो उन्होंने राम सेतु स्कूल से अपनी BCom की पढ़ाई की और वहीं पर उन्होंने एक अच्छी खासी नौकरी करना शुरू कर दिया। क्योंकि उन्हें पता था कि मैं नौकरी नहीं करूंगा तो मैं
किस तरह से यहाँ पर रहूँगा। और दिल्ली में वो रहते थे और रहकर ही उन्हें कुछ करना था और पढ़ाई ही उनके लिए सब कुछ था। उनका मानना था कि मैं पढ़कर कुछ नौकरी पर करूँगा और नौकरी इसलिए करूँगा क्योंकि मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ तो मुझे कुछ ना कुछ पढ़ लिख कर जरूर करना है। दोस्तों वैसे तो बहुत से सारे इंडस्ट्री में विलन का रोल लोगों ने निभाया है, लेकिन गुलशन ग्रोवर ने एक अलग ही मुकाम अपनी बॉलीवुड इंडस्ट्री में छोड़ चुके हैं और आज भी लगातार बॉलीवुड इंडस्ट्री में काम थोड़ा मोड़ा कभी कभी किया करते हैं। दोस्तों अगर बात की जाए इनकी पढ़ाई लिखाई की तो राम सेतु दिल्ली में शिक्षा बीटेक की हासिल की। फिर उसके बाद उसी स्कूल में बच्चों को कोचिंग पढ़ाने लगे और कोचिंग पढ़ाने के बाद कुछ दिनों तक उन्हें उसी स्कूल में नौकरी भी करना पड़ा। और उसी स्कूल में इसलिए करना पड़ा क्योंकि उनके पास इतनी पैसे नहीं थी कि वो अपने पिछले जो भी पढ़ी हुई क्लास की फ़ीस है उसे चुका सके, यानी चुकता कह सके। और अपनी क्लास की जो भी पिछली क्लास पढ़े हैं उस क्लास की फ़ीस वो नहीं दे पाए थे। इस वजह से उन्हें उसी स्कूल में पढ़कर पास भी हो और उसी स्कूल में उन्हें मजबूरी में नौकरी करना पड़ा। फिर उसके बाद दोस्तों उनका पढ़ने में मन था और वो ज़्यादातर पढ़ाई में ही ध्यान देते थे। फिर उसके बाद उनका एक और सपना था कि मैं एक्टर बनूं, लेकिन वो इस बात को कभी कभी सोचते थे और नाकार जाते थे इस बात से कि मैं एक्टर नहीं बन सकता। फिर उसके बाद पड़ोस में ही एक गर्ल्स हॉस्टल था जिसमें वो अक्सर आया जाया करते थे। आया जाया इसलिए करते थे क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ उन्हें नाटक और रोमांस करना और एक अच्छा खासा नृत्य और एक अच्छा खासा एक्टिंग करना भी उन्हें आता था। क्योंकि स्कूल में वो कभी कभी नाटक और नृत्य में भी भाग लेते थे, जिसकी वजह से लोग उनकी बहुत ज़्यादा तारीफ करते थे और उस तारीफ की वजह से इनका दिल और ज़्यादा खुल जाता था और बहुत ज़्यादा खुश हो जाते थे कि मुझे कुछ तो ज़रूर आता है पढ़ाई के साथ। और पढ़ाई के साथ साथ ये एक्टिंग भी करते थे। फिर उसके बाद अगर गर्ल्स हॉस्टल में किसी भी चीज़ का फंक्शन वगैरह होता था तो गुलशन ग्रोवर सर को ज़रूर बुलाया जाता था, क्योंकि एकमात्र ऐसे ये पुरुष थे लेडीज़ के फंक्शन में भाग दिया जाता था। क्योंकि इन्हें नृत्य और एक्टिंग की बहुत ज़्यादा शौक था और ये बहुत ही अच्छे से हर किरदार को निभा लेते थे, जिसकी वजह से लड़कियों के बीच में इन्हें छोटा मोटा रोल दिया जाता है, जो कि अक्सर ही साल भर में 1 से 2 बार उस गर्ल हॉस्टल में आया जाया करते थे। जिसकी वजह से फिर उसके बाद इन्हें लोग बहुत ज़्यादा उत्साहित होकर पसंद करने लगते हैं और धीरे धीरे इनकी जर्नी ऐसे चलने लगती है। फिर उसके बाद इनके दोस्त होते हैं और उनके कुछ खास मित्र होते हैं जो कहते हैं तुम्हें एक्टिंग आती है, तुम क्यों ना एक्टिंग करो। फिर उसके बाद अपने मम्मी पापा से ये पूछकर 2 साल के लिए मुंबई चले जाते हैं एक्टिंग करने के लिए। फिर उसके बाद इस शहर में इन्हें कुछ खास जानकारी नहीं होती है और जो भी स्कूल से सीखी हुई एक्टिंग होती है उतना ही एक्टिंग के बारे में पता होता है। फिर भी अपने सपने को साकार करने के लिए ये मुंबई चले आते हैं। फिर उसके बाद मुंबई में आने के बाद इनके बहुत से सारे दोस्त बनते हैं, अच्छे खासे डायरेक्टर प्रोड्यूसर से इनकी मुलाकात होती है और मुलाकात करने के बाद ये धीरे धीरे छोटे मोटे किरदार करने लगते हैं। और फिर अचानक एक दिन इन्हें अच्छे खासे इंसान से मुलाकात मुंबई में होती है। मुलाकात इसलिए होती है क्योंकि वो एक अच्छे खासे एक्टर और एक अच्छे खासे जो भी एक्टिंग सिखाते हैं उसके एक अच्छे खासे ऑनर थे और उन्हें एक अच्छे खासे लड़के की तलाश थी जिसे गुलशन ग्रोवर सर मिल चुके थे। गुलशन ग्रोवर सर मिले उन इंसान से और उन्होंने कहा कि बेटा तुम इस मुंबई में क्या करने आए हो। फिर उन्होंने कहा कि सर मैं इस मुंबई में एक अच्छी खासी नौकरी और एक अच्छी खासी एक्टिंग करने के लिए आया हूँ। फिर उसके बाद उन्होंने इस गुलशन ग्रोवर वाले लड़के को अपने साथ ले जाते हैं और अपने अच्छे खासे इंस्टीट्यूट एक्टिंग वाले स्कूल में इसका दाखिला कर लेते हैं और फिर उसके बाद इसे अपना एक्टिंग सिखाते हैं और फिर एक्टिंग सिखाने के बाद छोटे मोटे इन्हें किरदार देने लगते हैं और धीरे धीरे उनकी एक्टिंग क्लास चलने लगती है। अगर दोस्तों बात किया तो गुलशन ग्रोवर सर मुंबई में जाकर एक अच्छे खासे इंसान से मुलाकात करते हैं और मुलाकात करने के बाद अपने एक्टिंग के दम पर ग्रोवर सर ने आज के जितने भी सुपरस्टार हैं, कुछ सुपरस्टार ऐसे हैं जिन्हें ये एक्टिंग सिखाएं। तो जैसे हो गए गोविंदा सर और संजू बाबा और सनी देओल, बहुत से सारे ऐसे एक्टर हैं जो कि गुलशन ग्रोवर सर से भी एक्टिंग सीखे हैं और साथ में दोनों एक ही क्लास में ये लोग एक्टिंग सीखे हैं। और दोस्तों बहुत से सारी फिल्मों में इन्होंने काम भी किया है और जिसके बाद संजू बाबा जैसे स्टार के साथ और सनी देओल जैसे स्टार के साथ और ऋषि कपूर, अनिल कपूर, फिर उसके बाद इनकी अचानक अनिल कपूर से मुलाकात होती है और फिर दोनों बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और एक्टिंग की दुनिया में वहीं से फिर गुलशन ग्रोवर सर की एंट्री होती है और फिर उन्होंने बहुत से सारे फिल्मों में काम भी किया। गुलशन ग्रोवर सर की ज़िंदगी ऐसे ही कुछ छोटे मोटे किरदार से चल रही थी। फिर उसके बाद अचानक सुनील दत्त यानी बॉलीवुड इंडस्ट्री के सबसे महान एक्टर और महान कलाकार की नज़र गुलशन ग्रोवर सर पर पड़ती है और इस बात का जिक्र किया जाता है कि गुलशन ग्रोवर बहुत ही अच्छा खासा एक्टर है जो कि एक अच्छी खासे एक्टिंग आपके बेटे को सिखाता है और सिखाने के बाद इसकी वजह से
गुलशन ग्रोवर के ऊपर सुनील दत्त सर बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। खुश होने के बाद उनका इच्छा होता है कि मैं अपने बेटे की फिल्म यानी संजू बाबा की फिल्म रॉकी में इन्हें क्रिएट करूं, यानी रॉकी फिल्म में गुलशन ग्रोवर को भी लूँ। गुलशन ग्रोवर सर फाइनली रॉकी फिल्म यानी संजू बाबा के साथ छोटा मोटा किरदार निभाते हैं, जिस किरदार से उन्हें लोग जानने लगते हैं और बॉलीवुड इंडस्ट्री में उनका एक अलग ही क्रेज बन जाता है। दोस्तों, बॉलीवुड इंडस्ट्री के सबसे मशहूर और हैंडसम और बैडमैन और एक अच्छे खासे विलन के किरदार आज सबसे ही ज़्यादा सुपरस्टार गुलशन ग्रोवर सर ने जिस तरह से नाम कमाया है, मुझे लगता है ऐसा किसी भी सीन में उन्हें ऐसा नहीं होगा कि जो सीन ना निभा पाए हों। और हर सीन में वो एक अच्छी खासी, चाहे गंदी सीन हो या फिर स्वच्छ वाली सीन हो, हर सीन में उन्हें एक अच्छी खासी एक्टिंग करने का मौका मिला और आज एक अच्छे खासे स्टार बन चुके हैं। दोस्तों, अगर उनकी पत्नी की बात की जाए तो कशिश ग्रोवर के साथ लव मैरिज शादी किया और जिनसे इन्हें एक बेटा है, जिस बेटे का नाम संजय ग्रोवर। गुलशन ग्रोवर सर की आप लोगों ने एक डायलॉग तो सुना ही होगा कि ज़िंदगी का मज़ा तो खट्टे में है। इस डायलॉग से और इस फिल्म में काम करने की वजह से इन्हें बहुत ही ज़्यादा सफलता मिली और दुनिया की हर कोने में इस डायलॉग को बोला जाता है। और सबसे ज़्यादा अगर बात की जाए तो गोलगप्पे इस फिल्म में इन्हें पसंद थे और आज की डेट में सबसे ज़्यादा गोलगप्पे तो लड़कियां भी खाती हैं। लेकिन दोस्तों, लड़कियों की और गुलशन ग्रोवर की इस वीडियो में तुलना नहीं की गई है। तो दोस्तों, आप सभी से बस एक ही निवेदन है कि आप गुलशन ग्रोवर सर के एक अच्छे खासे फैन हैं तो हमारी वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। गुलशन ग्रोवर सर एक ऐसे स्टार थे जो कि अपने ज़माने में एक अलग ही नाम और एक अलग ही स्टाइल से एंट्री मारते थे। जब भी वो पर्दे पे आते थे तो लोगों में अफरा तफरी मच जाती थी। और आज गुलशन ग्रोवर सर एक बहुत ज़्यादा अच्छे खासे वाले इंसान हैं और आज वो कभी कभी फिल्में करते हैं, जो फिल्में करने के लिए 50 से 55 करोड़ रुपए वो भी लेते हैं। आज उनकी फिल्में बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है। अगर गुलशन ग्रोवर की फिल्मों की बात की जाए तो इन्होंने अपनी फिल्मों की लिस्ट से पहले शुरुआत की थी पंच मूवी से। उसके बाद बूम, खिलाड़ियों के खिलाड़ी, हेरा फेरी, राजा बाबू, दिल जले, कुर्बान, बहुत से सारे फिल्मों में इन्होंने काम किया और आज अपने किरदार की वजह से और अपने एक्टिंग के बदौलत आज ये दुनिया पर राज कर रहे हैं और बॉलीवुड इंडस्ट्री लेकर हॉलीवुड इंडस्ट्री तक भी इन्होंने धूम मचाया हुआ है। और दोस्तों, इन्होंने बहुत से सारे मूवी में काम किया है और जो कि एक विलन का किरदार निभाया है। और अमरीश पुरी, प्रेम चोपड़ा और बहुत से सारे ऐसे अभिनेता के साथ इन्होंने काम किया है, बहुत बड़ी बड़ी हस्तियों के साथ काम किया है, जो कि आज एक अच्छे खासे सुपरस्टार के साथ इन्होंने काम किया और आज इनकी भी तारीफ की जाती है। और बॉलीवुड इंडस्ट्री में इनके बिना बॉलीवुड इंडस्ट्री अधूरी है। दोस्तों, अगर इनकी फिल्मों की बात की जाए तो बहुत से सारी फिल्में काम भी की हैं और आज लगातार इन्होंने 300 से प्लस फिल्में आज ये कर चुके हैं और अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। और एक बैडमैन और एक अच्छे खासे गुलशन ग्रोवर सर आज खुश हैं और इनकी दुनिया में पहचान है। और फिल्मों में इन्होंने बहुत से सारे कॉमेडी रोल, गंदी रोल, बहुत से सारे हर किरदार में इन्हें लोग पसंद करते हैं। और गुलशन ग्रोवर बहुत ही अच्छे खासे नेक दिल वाले इंसान हैं। दोस्तों, अगर आप गुलशन ग्रोवर सर के एक अच्छे खासे फ़ैन है तो हमारी वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल PMJ साउंड को सब्सक्राइब जरूर करें। और आज ये करीब 1200 से 2500 करोड़ रुपए के मालिक हैं और 300 से अधिक फिल्में कर चुके हैं और अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश हैं। तो आप हमारी वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। अगर दोस्तों इस वीडियो में मुझसे जातवात या किसी भी प्रकार की गलती हुई तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही। तो दोस्तों, ऐसे भारतीय लेजेंड एक्टर की बायोग्राफी और एक अच्छी खासी जीवन परिचय के बारे में जानने के लिए हमारी वीडियोज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और देखते रहिए हर शाम 7:30 बजे हमारे यूट्यूब चैनल PMJ साउंड पर। मिलते हैं अगली वीडियो में एक अच्छी खासी बायोग्राफी के साथ। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।